पूरे देश में केवल एक मुख्यमंत्री है जो आदिवासी समाज से है, हेमंत सोरेन, और उनको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। मोदी जी ने पूरे आदिवासी समाज को चुनौती दी है कि मैंने तुम्हारे नेता को, सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया, जो करना है कर लो। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? चुप बैठोगे क्या? कुछ करोगे? राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना। उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है। पूरे देश में जितने राज्य हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री मिला के पूरे देश में केवल एक मुख्यमंत्री है जो आदिवासी समाज से है, हेमंत सोरेन, और उनको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। उनके पिताजी शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य बनवाने के लिए तपस्या की थी, जेल गए थे, डंडे खाए थे, बहुत संघर्ष किया था। आप लोगों के साथ मिलकर, झारखंड की जनता के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने संघर्ष किया था, बहुत उन्होंने तपस्या की थी। इस दिन, ये दिन देखने के लिए की थी कि एक दिन झारखंड राज्य बनेगा और मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। दुख होता है। और आज शिबू सोरेन जी की, जो मैं पूछ रहा था अभी जब आ रहा रास्ते में, मैंने पूछा चंपई जी से उनकी कैसी तबीयत है। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है। ऐसे वक्त में तो आदमी को अपने बेटे की जरूरत पड़ती है। मोदी जी ने इतनी भी दया नहीं की कि इतने बीमार बाप की बच्चे को उसके साथ रहने दे ताकि वो उनकी सेवा कर सके। ऐसी हालत में भी उन्होंने उनके बेटे को जेल के अंदर डाल दिया। तो मैं आज आप सब लोगों से पूछने के लिए आया हूं, मोदी जी ने देश के पूरे आदिवासी समाज को ललकारा है। मोदी जी ने पूरे आदिवासी समाज को चुनौती दी है कि मैंने तुम्हारे नेता को, सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया, जो करना है कर लो। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? चुप बैठोगे क्या? कुछ करोगे? पूरे आदिवासी, पूरी देश के आदिवासी समाज को मोदी जी ने चुनौती दी है, कुछ जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हारे नेता को जेल में डालूंगा। 25 मई को और 1 जून को जब वोट डालने के लिए जाओ, इतना बटन दबाना, इतना बटन दबाना कि उसकी आवाज, ये जब बटन दबाते हो आवाज आती है ना, पी, वो आवाज मोदी जी के कानों में गूंजनी चाहिए। वो आवाज अभी जैसे भाई ने बात उठाई, राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, हमारे इष्ट देवता का मंदिर बना। लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते। लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है। आपका इतना अपमान करते हैं मोदी जी, आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते, आपके नेता को जेल में डाल देते हैं। अभी भी अगर चुप रहोगे तो ऐसे ही दमन होता रहेगा। 25 मई 25 मई 25 मई इस बार अगर एक भी सीट झारखंड से आई, अगर मोदी जी की एक भी सीट झारखंड से आई, तो ये दमन और बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर। पूरे देश में केवल एक मुख्यमंत्री है जो आदिवासी समाज से है, हेमंत सोरेन, और उनको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। मोदी जी ने पूरे आदिवासी समाज को चुनौती दी है कि मैंने तुम्हारे नेता को, सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया, जो करना है कर लो। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? चुप बैठोगे क्या? कुछ करोगे? राम मंदिर बना,
राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना। उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है। पूरे देश में जितने राज्य हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री मिला के पूरे देश में केवल एक मुख्यमंत्री है जो आदिवासी समाज से है, हेमंत सोरेन, और उनको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। उनके पिताजी शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य बनवाने के लिए तपस्या की थी, जेल गए थे, डंडे खाए थे, बहुत संघर्ष किया था। आप लोगों के साथ मिलकर, झारखंड की जनता के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने संघर्ष किया था, बहुत उन्होंने तपस्या की थी। इस दिन, ये दिन देखने के लिए की थी कि एक दिन झारखंड राज्य बनेगा और मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। दुख होता है। और आज शिबू सोरेन जी की, जो मैं पूछ रहा था अभी जब आ रहा रास्ते में, मैंने पूछा चंपई जी से उनकी कैसी तबीयत है। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है। ऐसे वक्त में तो आदमी को अपने बेटे की जरूरत पड़ती है। मोदी जी ने इतनी भी दया नहीं की कि इतने बीमार बाप की बच्चे को उसके साथ रहने दे ताकि वो उनकी सेवा कर सके। ऐसी हालत में भी उन्होंने उनके बेटे को जेल के अंदर डाल दिया। तो मैं आज आप सब लोगों से पूछने के लिए आया हूं, मोदी जी ने देश के पूरे आदिवासी समाज को ललकारा है। मोदी जी ने पूरे आदिवासी समाज को चुनौती दी है कि मैंने तुम्हारे नेता को, सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया, जो करना है कर लो। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? चुप बैठोगे क्या? कुछ करोगे? पूरे आदिवासी, पूरी देश के आदिवासी समाज को मोदी जी ने चुनौती दी है, कुछ जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हारे नेता को जेल में डालूंगा। 25 मई को और 1 जून को जब वोट डालने के लिए जाओ, इतना बटन दबाना, इतना बटन दबाना कि उसकी आवाज, ये जब बटन दबाते हो आवाज आती है ना, पी, वो आवाज मोदी जी के कानों में गूंजनी चाहिए। वो आवाज अभी जैसे भाई ने बात उठाई, राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, हमारे इष्ट देवता का मंदिर बना। लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते, लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है। आपका इतना अपमान करते हैं मोदी जी, आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते, आपके नेता को जेल में डाल देते हैं। अभी भी अगर चुप रहोगे तो ऐसे ही दमन होता रहेगा। 25 मई 25 मई इस बार अगर एक भी सीट झारखंड से आई, अगर मोदी जी की एक भी सीट झारखंड से आई, तो ये दमन और बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर।